हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ एरिया। एरिया को हम हिंदी में क्षेत्रफल भी बोलते हैं गाइस, ठीक है। और मैंने पेरीमीटर एंड एरिया दोनों साथ में होते हैं। पेरीमीटर अपनी लास्ट वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो मैं ऊपर लिंक शेयर कर देती हूँ। एरिया क्या होता है? एरिया सपोज एक क्लोज्ड फिगर है, यानी कि एक बंद फिगर है। कोई भी एक जगह है, वो चारों तरफ से घिरी हुई है, उसकी बाउंड्री हो रखी है, ठीक है। तो अगर उसका टोटल, ये जो क्लोज्ड फिगर के अंदर का जो भी टोटल जो भी पार्ट होगा वो सारा एरिया के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो एरिया क्या बोलेंगे गाइस? किसी भी एक क्लोज्ड फिगर होता है, उसके इनसाइड, उसके अंदर का जो स्पेस होता है, टोटल स्पेस, उसको हम बोलेंगे, उसको हम एरिया में काउंट करते हैं, ठीक है गाइस। अब हमारा एरिया के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो इसके, जब भी हम इसके वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो फॉर्मूले हम यूज करते हैं। तो आज का वीडियो मेरा उन फॉर्मूलों के ऊपर ही मैंने बनाया हुआ है, तो गाइस लास्ट तक देखें, सो दैट आपको जितने भी फॉर्मूले होते हैं एरिया से रिलेटेड वो आप सारे समझ सकें, ठीक है। तो सबसे पहली बात गाइस, एरिया क्या होता है? एरिया की जो यूनिट होती है, सबसे पहले आप समझिए, एरिया की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। अगर अभी बताइए स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। स्क्वायर इसलिए लिखा हुआ है कि एरिया जब भी हम लिखेंगे, एरिया जब भी नापा जाता है किसी भी चीज का, तो वो स्क्वायर में ही नापा जाता है, उसकी यूनिट स्क्वायर में ही लिखी जाएगी। चाहे मीटर स्क्वायर लिखा है हम, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, चाहे किलोमीटर स्क्वायर लिखें, कुछ भी लिखें, बट वो यूनिट स्क्वायर में होनी चाहिए। तो ये चीज आप बिल्कुल अपने माइंड में याद रखना, क्योंकि जब भी स्टैंडर्ड यूनिट पूछी जाती है लोग यही मिस्टेक कर देते हैं कि वो मीटर लिख देते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन दिए होंगे तो वो मीटर सिलेक्ट कर देंगे या सेंटीमीटर सिलेक्ट कर देंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा आप, पेरीमीटर हमेशा सिंगल यूनिट में होता है, मीटर सेंटीमीटर में होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, ठीक है। सबसे पहली बात। सेकंड, अब हम देखते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? जो इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेथ है, ठीक है। इसी को हम रेक्टेंगल बना लेंगे। जो इसकी लेंथ और ब्रेथ है, टोटल इसका अंदर का भी स्पेस हमको इसमें काउंट करना होता है। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंटू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है गाइस। क्या होगा? तो एल हमने क्या मान रखा है? इसकी लेंथ, और ब्रेथ क्या मान रखा है? स्मॉल बी, ठीक है। इन दोनों को डिनोट, तो अब इसके आगे आप याद रखना, एल इंटू बी करके ही आंसर नहीं लिखना है हमको। जब भी हम प्रॉब्लम करेंगे तब भी मैं समझाऊंगी। एल इंटू बी करके ही आंसर नहीं लिखना है, जो भी यूनिट दी हुई है स्क्वायर, उसका स्क्वायर जरूर लिखना है, नहीं तो इसमें न मार्क्स कट होते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी यूनिट गलत लिखोगे या यूनिट नहीं लिखेंगे तो उसमें मार्क्स कट होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुई एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम देखेंगे किसी भी स्क्वायर का एरिया हम किस फॉर्मूले से नापेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हुआ? इसको अगर हम स्क्वायर मानते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में वर्ग भी बोलते हैं गाइस, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या हुआ? चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं, तो ए इंटू ए, यानी कि इसका क्या होगा? साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। ये उसका होता है साइड इन मल्टीप्लाई साइड फॉर्मूला। तो इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर, क्योंकि ये सेम ही रहेगा, यहाँ भी वही दूरी का वही रहेगी और यहाँ भी वही दूरी रहेगी, तो हम ए स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे हम इसका लिख देंगे स्क्वायर यूनिट,
ए की जो वैल्यू होगी वो हम क्वेश्चन में लिख के पुट आउट करेंगे और उसका मल्टीप्लाई उसी से करके स्क्वायर यूनिट हम लिखेंगे। ठीक है गाइस, तो ये तो हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हम ट्राइंगल का देखते हैं गाइस। ट्राइंगल के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, बट एक जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये जो इनकी हाइट होती है जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, और ये होता है ट्राइंगल का बेस, स्मॉल बेस जिसको हम डिनोट करते हैं। आप कुछ और ले सकते हैं बट ये स्टैंडर्ड रहता है। तो इसको हाइट को हमने एस से करा 100 और इसको हमने करा बी से। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस एंड परपेंडिकुलर हाइट। ओके गाइस, परपेंडिकुलर हाइट मतलब यहाँ वाले पॉइंट से जो बीच में है इसके जो वही पॉइंट है वहां से बिल्कुल डायरेक्ट बेस पे जो भी लाइन हम खींचते हैं उस हाइट की दूरी क्या है वो हम लिखेंगे। तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा बी इंटू एच। तो ये एरिया किसका हो गया, ट्राइंगल का एरिया ये हो गया। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं जब भी सपोज कीजिए एक वर्ड प्रॉब्लम है, ज्यादातर टाइल्स या किसी भी एरिया को हम कब नापते हैं जब हमें उसकी फिलिंग करानी होती है, या टाइल से या मिट्टी से किसी भी चीज से, तो उसकी हम कॉस्ट कैसे देखेंगे, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ जैसे हमको किसी एरिया में टाइल बिछानी है, ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, पूरे एरिया में कितनी कॉस्ट आएगी टाइल की। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा कि वो एरिया कितना बड़ा है, पहले तो वो पता होना चाहिए। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में नहीं आएगी, सेंटीमीटर में नहीं आएगा, इसका आंसर कॉस्ट है तो रुपीज में आएगा। ठीक है, एरिया और कॉस्ट ऑफ पर यूनिट क्यों, कैसे कि एरिया मतलब कितना बड़ी जगह है और कॉस्ट ऑफ पर यूनिट यानी कि एक टाइल कितनी जगह में बिछेगी वो निकाल के हमको इसमें, तो हम कॉस्ट ऑफ टाइलिंग निकाल पाएंगे। ठीक है गाइस, अब जैसे नंबर ऑफ टाइल्स कोई पूछेगा, ये मैं सारी चीजें इसलिए आपको बता रही हूं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी किसी भी जगह पे वो कैसे पता पड़ेगा, तो टोटल एरिया कितना है, एरिया ऑफ टाइल, पूरा टोटल एरिया कितना है, जिसमें कितनी बहुत सारी टाइल्स लगेंगी ना, तो वो एरिया पूरा कितना है, और एरिया ऑफ 1 टाइल। ठीक है, इतना सा एरिया यानी कि एक टाइल लगने का एरिया कितना होगा और टोटल टाइल का एरिया कितना है, कितनी जगह पे हमको टाइल लगानी है, तो वो कैसे पता पड़ेगा कि नंबर ऑफ टाइलिंग कितनी रहेगी, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लेके आनी है हमको। तो नंबर ऑफ टाइलिंग का क्या फॉर्मूला होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ टाइल अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल। ठीक है गाइस, तो जो भी एरिया से रिलेटेड जो जो फॉर्मूले हो सकते हैं जिनसे हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है वो सारे फॉर्मूले मैंने इसमें पढ़ाए हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के साथ में ये फॉर्मूले इतने डिस्क्राइब नहीं हो सकते थे, इसलिए मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई थी जो सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर बनाई हुई है। सारा कंसेप्ट फॉर्मूले बेस्ड ही है इसमें। तो एरिया क्या होता है और इसके क्या क्या फॉर्मूले जो होते हैं, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूले जरूर लगते हैं, तो ये आपको लर्न करने हैं, आप इसको लर्न करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी वर्ड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।